हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 4 हिंदी शिक्षा का महत्व। दोस्तों, इस शिक्षा का क्या महत्व है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, इस वीडियो में हमको सीखने मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते वीडियो। और आई होप कि दोस्तों आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। पठन से पूर्व, पढ़ने से पहले। देखिए, आपको ये फोटो दिखता होगा, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग अधिक से अधिक समय क्या करते हैं। पहले में फोटो में दिख रहा होगा आपको पिक्चर्स में कि वो जो लड़की है वो पढ़ाई कर रही है, दूसरे में वो जो लड़का है वो टीवी देख रहा है, और तीसरे में जो लड़का है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा समय किस में बर्बाद करते हो, ये आप यहाँ पे करना है। पढ़ाई के समय आप समय का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए हमें, ठीक है। खेलना बहुत कम ही चाहिए, खेलना चाहिए बहुत बहुत कम करना चाहिए। ज़्यादा करके एजुकेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। सो देखिए, ये कहानी है। किसी नगर में आशीष नाम का एक शरारती बालक रहता था। किसी नगर में आशीष नाम का एक लड़का रहता था, बहुत शरारती था, मस्ती बहुत करता था। आशीष खेल कूद में सबसे आगे, पर पढ़ाई में सबसे पीछे था। परिवार में सब अक्सर उसे समझाते, पर उसके कानों पर जूं तक न रही थी। वो सुनता ही नहीं, उसे समझ नहीं आता था कि सभी लोग उस पर पढ़ाई के लिए जोर क्यों डालते हैं। आशीष की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसके पापा ने गुस्से में उसका बाहर खेलना बंद कर दिया। आशीष अब दिन भर अपने पालतू कुत्ते जैकी के साथ घर में ही खेलने लगा। परीक्षाएं समाप्त हुई और रिजल्ट निकलने का दिन आया। फिर वही हुआ जिसकी सभी को डर था। आशीष सभी विषयों में फेल था। शाम को उसके पापा ने उसे खूब डांटा। वह रात भर रोता रहा। उसने निश्चय किया कि वह अब घर में नहीं रहेगा। सुबह वह सबसे पहले उठा, चुपचाप अपना सामान बैग में रखा और अपने प्यारे कुत्ते जैकी को लेकर घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंच गया था। थककर वह एक झोपड़ी के पास जाकर बैठ गया। झोपड़ी एक बेहद गरीब परिवार की थी, बहुत गरीब परिवार था। परिवार का मुखिया अपनी पत्नी से कह रहा था, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब तक ऐसे ही भूख और गरीबी में रहना पड़ेगा। मतलब वो गया, सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चले जाऊँगा, क्योंकि बार बार मुझे बोलते पढ़ने के लिए। लेकिन वो बहुत दूर गया तो क्या देखा, उसने एक झोपड़ी में देखा कि गरीब परिवार, उसके पति अपने पत्नी से कह रहे थे कि कितने दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, कब तक ले इस प्रकार गरीबी से हमें गरीबी में ही रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तब हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी तथा सभी सुख सुविधाएं भी होगी। देखिए बच्चों, ये जो आशीष है वह गरीब परिवार के घरों के अंदर से सब चीज़ें सुन रहा था, अपने जगह के साथ निकल गया था घर से, ठीक है। तभी आशीष की दृष्टि झोपड़ी के एक कोने में पड़ी। उसने देखा कि एक छोटा लड़का लालटेन की रोशनी में बैठा पढ़ रहा था। सोचिए कि एक छोटा सा लड़का लालटेन, एक होता है जिसमें रॉकेल भर करके लोग पढ़ते हैं पहले के ज़माने में, और रोशनी में बैठ कर पढ़ रहा था। यह सब देखकर आशीष की आंखों में आंसू आ गया कि गरीब परिवार का लड़का, देखो हमें तो सब कुछ मिला है, हमारे माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया, तो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जिसका कुछ नहीं है वो देखो पढ़ाई करने के लिए कितना मेहनत कर रहा है, ठीक है। उसको देख के उसके आंखों में आंसू आ गया। उसने सोचा, इतने अभाव के बाद भी ये लड़का कितना मन लगाकर पढ़ रहा है, मतलब कुछ भी इसके पास नहीं है सुविधा, तो भी वो कितना मन लगाकर पढ़ रहा है ताकि इसके घर वालों को कोई कष्ट ना हो। उसी समय आशीष ने निश्चय किया कि वह भी खूब मन लगाकर पढ़ेगा। अब उसने भी सोचा आशीष ने कि मैं भी अब मन लगा के पढ़ूंगा और बड़ा होकर गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करूंगा। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच
पूछना चाहता था। घर में सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर आकर उसने सारी घटना बताई और मन लगाकर पढ़ने की बात कही। उसकी बात सुनकर सबने उसे गले से लगा लिया और ये जाके अपने माँ को, पिता को बताया कि मैं ऐसे सोच के निकल गया था, लेकिन मैंने देखा कि जो पढ़ाई है वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई हम नहीं करेंगे तो हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, वो भी नहीं मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है। अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो हमें गरीबी में जीना पड़ेगा। हमें जो खाने को चाहिए, जो पीने को चाहिए, जो पहनने को चाहिए, या हमारे परिवार को जो चाहिए वो उससे हम वंचित रह सकते हैं, मतलब उससे हम दूर रह सकते हैं, हमको मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ोगे तब उसका फल आपको मिलेगा। पढ़ोगे, अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा आपको सैलरी मिलेगा, पैसा मिलेगा अच्छा, और आप अपने परिवार को क्या करोगे, भरपेट खाना, उनकी सुविधाएं, उनके सभी ऐशो आराम को आप आसानी से पूरा कर लोगे। तो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है। तो बच्चों आप भी मन लगा करके पढ़ाई करो, नहीं तो गरीबी आपको कभी छोड़ेगी नहीं। और कहते हैं जो बच्चा अपने परिवार की गरीबी देख करके पढ़ता है वही कामयाब बनता है। सो दोस्तों आई होप कि ये जो लेसन है इसमें जो सीख हमको देना चाहते हैं ये हम समझ चुके हैं, और हम भी ऐसे ही मन लगा करके क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।